गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपनी पत्नी सीता और 10 साल के बेटे चिंटू के साथ रहता था। घर बहुत गरीब था, लेकिन उस घर में प्यार इतना था कि गरीबी भी छोटी लगती थी। रामलाल दिन रात मजदूरी करता था ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। खुद फटे कपड़े पहन लेता, लेकिन चिंटू के स्कूल की फीस कभी नहीं रुकने देता। एक रात की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। घर की छत टपक रही थी। सीता ने आटे की आखिरी मुट्ठी से सिर्फ 3 रोटियां बनाई, एक रामलाल के लिए, एक चिंटू के लिए और आधी सीता के लिए। लेकिन जब खाने बैठे, तो रामलाल बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। सीता समझ गई, उसे सुबह से कुछ नहीं मिला था। वो बोली, झूठ मत बोलो, सुबह भी बिना खाए गए थे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अरे पगली, बेटा खा लेगा तो पेट अपने आप भर जाएगा। चिंटू चुपचाप ये सब देख रहा था। उस रात, बारिश के बीच, उसने पहली बार अपने पिता की आंखों में भूख देखी थी। समय बीत गया, चिंटू बड़ा हुआ, बहुत मेहनत की, शहर जाकर नौकरी करने लगा। धीरे धीरे घर की हालत सुधर गई। अब पक्का मकान था, अच्छे कपड़े थे, लेकिन रामलाल बूढ़ा हो चुका था। एक दिन चिंटू अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव आया। पूरा गांव देखने जमा हो गया। सब कह रहे थे, देखो, रामलाल का बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया। रामलाल की आंखों में गर्व था। रात को खाना लगा। टेबल पर ढेर सारे पकवान थे, लेकिन रामलाल सिर्फ एक सूखी रोटी खा रहा था। चिंटू ने पूछा, बाबूजी, इतना सब है, फिर भी सिर्फ रोटी क्यों? रामलाल हंसकर बोला, बेटा, आदत है। जिस इंसान ने भूख देखी हो, उसे ज्यादा खाने में डर लगता है। ये सुनते ही चिंटू की आंखें भर आईं। उसे वो बरसात वाली रात याद आ गई, जब उसके पिता ने अपनी आखिरी रोटी भी उसके लिए छोड़ दी थी। चिंटू अचानक उठकर अपने पिता के पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन आपका वो त्याग कभी नहीं चुका पाऊंगा। रामलाल ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया और कहा, बेटे, माँ बाप हिसाब नहीं रखते, बस चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बेहतर जिंदगी जिएं। इतना सुनते ही सीता की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बहुत सालों बाद